मैंने गरीब घराने में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरानी थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा का मृत्यु हुए 2 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोस के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोस मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी, लेकिन अब मैं 15 साल की हो गई हूँ, तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज यहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर आई थी। यहाँ बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी, यहाँ मालकिन अच्छे पैसे दे रही है। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालकिन सामने आंगन में बैठी थी। मेरी माँ को देखकर उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस औरत से मेरा पहचान करवाया। उस औरत ने अजीब नजरों से मुझ पर हाथ फेरा, तक बड़े गौर से देखा। उसकी ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगी, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले की झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपनी मालकिन की तरफ देखा और मालकिन से मुस्कुराहट मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालकिन के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी इस बंगले पर, फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर पर झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था, बहुत ज़्यादा बर्तन जमा था। देखकर मेरा दिल रोने लगा। दिल चाह रहा था कि यह सब काम अकेले कैसे कर सकती हूँ। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ साथ मैं यह भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए हैं, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही हैं। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालकिन का कमरा अभी भी गंदा बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेजी से लग रही थी, इसलिए मैंने मालकिन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाजा खोला। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी नहीं ना था। लेकिन जब 5 मिनट बाद कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी जैसे वह बहन कर कमरे में मैं गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत वो कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे में रुकर आई हो। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया, वह तो पूरा दिन मालकिन के कमरे में रही थी। सारा काम तो मैंने किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हो, ना जाने कैसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाजा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी और खाने में कुछ भी नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वह कहती लगी कि तुम जाकर पड़ोस से सब्जी ले आओ और मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्जी ले आई और इतना देर में मम्मी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को मम्मी ने मुर्गे का सालन बनाया जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी सालन रख दिया था। कहने लगी, कल आकर पकाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेली घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन अब तो रोज का यही हाल था कि मम्मी अपनी मालकिन के साथ कमरे में बंद अंदर चली जाती थी और मैं सारा काम करती थी। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी की बात
पर होती थी कि मम्मी जब कमरे में बाहर आती तो पसीने से भीगी होती थी, इसकी आंखें रेड होती थी और थकी थकी सी। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसी थकी हुई लग रही हैं जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो यह कहकर चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किलों बातें कहाँ से सीखती हैं। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी वह हर चीज़ मुझे खिलाती जिसका ख्वाहिश करती थी। हम लोगों की इस महंगे दौर में बकरे का गोश्त खाते थे। जब मैं गोश्त खरीद रही थी तो वह कहने लगी, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत कर कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भरकर भुना हुआ गोश्त खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखें ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक कर रखती थी, मुझे भी मना करती थी मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़ों के नीचे से मैं एक ऐसी चीज़ देखी कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालकिन के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालकिन मेरी माँ को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाती है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाती है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालकिन के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए जिसमें मैं अंदर झांक सकूं कि मेरी मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है कि इतनी थकी हुई होती है, लेकिन वहाँ कुछ ना था। फिर मेरी नज़र दरवाजे की होल पर पड़ी। मैंने उस होल से झांका, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी, बस नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस कमरे में सामने की खिड़की नजर आ रही थी जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी को आने से रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी कि मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालकिन अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाती हैं, लेकिन मेरी माँ हर बार बात को टाल देती थी। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं हर हाल में यह बात जानकर रहूंगी। मैं अभी भी उसी हॉल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर रही थी कि मालकिन के घर में तो कोई नहीं है, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और सर से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसे हो गया था कि धड़कना ही भूल गया था। जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नजरों से देख कर बोला, ए लड़की, मेरी माँ के कमरे में क्या ताका झाकी कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ ही गले से कहीं फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कभी कुछ नहीं। मेरी मम्मी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूं।
मैं भी चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपनी मम्मी का बेटा हूँ। लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ ना। क्यों? मैं बदहवस थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने बने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव सामने रखी शीशे के टेबल पर रख दिए। फिर मुझे इशारे में अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा कि एक लड़की आओ, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुआ था। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, माँ के कमरों में ताका झांकी करती हो और काम नहीं करती? बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपनी माँ को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देगी। यह सुनकर मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों से पहने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी में इसके पास पहुंची थी। एक 17-18 साल का लड़का था। शक्ल भी उस मालकिन से मिलती थी, लेकिन था बड़ा घमंडी किस्म का। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दी तो उसने मुझे एक गिलास पानी मंगवाने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में ही कमरे का दरवाजा खुल चुका था। वह मालकिन अपने बेटे को देखकर बेहद खुश थी। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी। वो लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। इन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी इसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी से वापसी में इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए वह बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालकिन के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसी पाई थी। मेरी उम्र 15 साल की थी। मैं जब वह लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया था। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। मेरे पास आ गई और फौरन से पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया। मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे का झांक कर क्या देख रही थी, कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? और मेरी बात को नजरअंदाज किए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नजरों से मेरे शरीर में सनसनी सी दौड़ रही थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरों के कमरों में झांक कर यह देखने का कि वहाँ क्या हो रहा है। वह हंसने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है। इसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई। इससे पहले कि वह मेरे बाद पास आता मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाए तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर मुझे मेरे मुंह पर हाथ हटाया और कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल आई। इस लड़के ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया था। मम्मी जैसे ही मालकिन के कमरे से बाहर निकली मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने
पूछने लगी। मैं उस वक्त मालकिन के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की बजाय डॉक्टर की क्लिनिक ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बातों भी बता दी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वह अकेली ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर रही थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई थी उसका चेहरा रेड हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थकी थी। आते ही बिछी चारपाई पर लेट गई थी। जब मैंने मम्मी को छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, घर पर रखी बुखार की दवा भी दे दी। रात भर मैं मम्मी का सर दबाती रही। उसे अभी भी तेज बुखार था। वह नींद में भी हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज्यादा थी। इसके बावजूद वह मालकिन के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी से छूट जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक ना थी। वहाँ पहुंचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाएं, मैं सारे काम खुद कर लूंगी। वह जमीन के एक कोने में बैठ गई। उस मालकिन का बेटा आज मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था। शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो वह मालकिन कहने लगी कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालकिन पर गुस्सा आने लगा। अफसोस भी होने लगा कि मैंने कहा मेरी भी माँ बीमार है। वह कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ ने से नहीं होता है तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालकिन घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाती हैं, जो मेरी माँ की अलमारी में हजारों के कई नोट पड़े रहते थे हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालकिन के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालकिन की बीच की बातें सुन ली थी। इसलिए इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे का राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई थी। वह मालकिन मुझे अकेले कर मेरी माँ के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालकिन ने मुझसे सारे घर का काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगी कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी। वह मुझे उससे डबल पैसे देंगी। जितना भी मेरी माँ को देती थी उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से काम करवाती हैं कि जब कमरे से बाहर आती थकी थकी होती हैं। मैं जब उस मालकिन के कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालकिन ने एक नाइट बल्ब ऑन किया था। खुद वॉशरूम में चली गई। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर गई। कुछ देर जब वह मालकिन वॉशरूम से बाहर आई तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालकिन ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहती है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गई थी।
फिर उसने मेरे हाथ में जैतून का तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगी कि मैं इसका मसाज करूं और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वह एक मोटी सी औरत थी और उसके शरीर में दर्द की शिकायत रहती थी। वह हर रोज मेरी मां से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाती थी। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती थी। गरीबी भी इंसान को किस तरह थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस औरत का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस औरत ने अपने पर्स से मुझे 2000 निकाल कर दिए। कहने लगी वह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है। इस जैतून से मैं कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, इसकी मालिश के बाद मैं कुछ चल फिर सकती हूँ, वरना एकदम भी उठने पर मेरी चीखें निकल जाती हैं। फिर कहने लगी मुझे तुम्हारी माँ ने बताया कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ का इज्जत करती थी उतना ही काम था मेरे लिए। वह एक महान औरत थी। ना जाने मैंने क्यों उनकी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते, यह बात अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई थी।